बहनों, मेरी ताकत, देश का भविष्य आज महिलाओं के हाथ में है। पिछले 9.5 सालों से देश परेशान है। हर घर में हमारी बहनें परेशान हैं। आज देश के कोने कोने से आई हमारी बहनें जो यहां पे सुबह 8 बजे से इसलिए आना पड़ा, मुझे पता है, क्योंकि आप जब जब धरनाओं में आते हो आपको यहां पे अंदर आने से रोका जाता है। पुलिस जो है वो आपके बसेस को रोक देती है। इसलिए आप लोगों ने इस बार सोचा कि हम जल्दी जल्दी सुबह आ जाए। आप सभी का दिल से धन्यवाद जो सुबह के ठंड में यहां पे पहुंचे हैं। दिल्ली जंतर मंतर पे यहां से 100 मीटर दूर नया संसद भवन बना है। वो संसद भवन जिससे आपकी हमारी मेहनत की लाखों करोड़ रुपया उस संसद भवन को बनाने में लगा दिया है। और दूसरी ओर ये संसद भवन तो बन गया, पर इस सदी के संसद भवन जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा देश का सबसे सेफेस्ट हाई टेक्नोलॉजी वाला संसद भवन हम महिलाओं के, हम लोगों के कड़ी मेहनत की कमाई के टैक्स वाले पैसे से बनाया है। वो संसद आज सांसदों के लिए भी सुरक्षित नहीं है, तो देश की महिलाएं देश के बाहर उनके राज में कितना सुरक्षित है, इसका जवाब तो देश और दुनिया को मिल गया है। मोदी जी सत्ता में आप आए 2014 में, बहुत हो गई महंगाई की मार। ये के आपके आज के वो मंत्री जो संसद में बैठे महिला मंत्री है, वो आज उनको महंगाई नहीं दिख रही है। पर महंगाई अगर किसी को चुभती है तो देश के हर वो इंसान को चुभती है जिसके सिर पे भाजपा होने का ताज नहीं है। मेरी बहनों, देश आपके सामने, देश के महिलाएं सब आपके ओर देख रहे हैं। मेरी महिला कांग्रेस की ताकत देश के कोने कोने में बैठे हमारे महिला संगठन की बहनों के ओर देश की महिलाएं आज आपसे और हमसे बहुत उम्मीद करते हैं कि इस मोदी नाम का जो महंगाई मैन है, जो देश पे एक शाप है, उसे 2024 के चुनाव में ये सबक दे कि ये जो भाजपा, जो महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता और उसके साथ साथ मोदी जी का एक बहुत बड़ा जो सब परेशान है जुमलेबाज से, इनकी जुमलेबाजी पे ये कभी ये नहीं टिकेगा, खत्म हो जाएगा। ये देश के लोग, देश की महिलाएं महंगाई मुक्त होना चाहते हैं और महंगाई मुक्ति के लिए ये महंगाई मैन को भी हमें फेंकना पड़ेगा। नई संसद में महंगाई मैन लंबा नहीं चलेगा। महिलाएं आवाज उठाओ, अपने अधिकारों के हित में लड़ो। इन्होंने कह दिया था, याद है, याद करो मेरी बहनों, जब ये नोटबंदी लेके आए तो कहा कि हर नोट पे एक चिप लगेगी, उस चिप से पता चलेगा किसके पास 2000 रुपये का नोट है, किसके पास 500 का नोट है। और जब ये नई संसद बनाने गए
तो कहा इस संसद में इतना सिक्योरिटी होगा कि कोई परिंदा भी वहां पे पंख नहीं मार पाएगा, कोई पक्षी भी अंदर नहीं घुस पाएगा। ये इतना बड़ा जुमलेबाज कोई इंसान पैदा नहीं हो सकता है। पर दुख की बात यह है कि देश का प्रधानमंत्री देश की एक अलग छवि पूरे दुनिया को दिखा रहे हैं, और ये जो असली छवि है, महंगाई, भूखमरी, बढ़ती अत्याचार की छवि, एक ऐसी छवि जहां पे युवा बेरोजगार है, जिसके चलते हमारे देश में की ये हालत है। हमारे देश की महिलाएं जो है वो परेशान है। मेरी बहनों, ये कोई आपकी अकेले की लड़ाई नहीं है। मेरी बहनों, ये लड़ाई देश हित में, देश के भविष्य के हित में, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के हित में। याद रखा जाएगा कि जब संसद का घेराव हुआ तो देश की महिलाएं ने ये नई संसद का घेराव करने का काम किया है। इतिहास में आपका नाम दर्ज होगा। मेरी बहनों, मेरी सारे के सारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी, हमें गर्व है हमारे पास 2 महिला सांसद भी है जो महिला कांग्रेस के बातें वहां पे संसद में उठाती है। मैं आपको ये बता दूं, जब जब हम लोग बातें संसद में उठाते हैं, माइक बंद कर दी जाती है। उनको ये नहीं पता कि संसद के अंदर तो वो माइक बंद कर सकती है, पर उन लाखों महिलाओं के मुंह कहां से बंद करेंगे जो संघर्ष कर रहे हैं, जो कह रहे कि हम भूख से मर रहे हैं, हमारे बच्चों को तकलीफ है। ये जो उनको हाई लगेगी ना, ये आने वाले लोकसभा के चुनाव में दिखेगा। मेरी बहनों, क्या अब आप उस घड़ी के लिए, मुझे पता है यहां पे मुझे खूब सारे फोन्स भी आ रहे हैं हमारे पुलिस प्रशासन का, क्योंकि अब धरना में भी जो हम करते हैं ना, वो हमें राशन जैसे टाइम देते हैं। कांग्रेस के समय में खुली छूट थी कि करो धरना, आपका अधिकार था देश के बैठे हुए प्रधानमंत्री को अपनी बातें रखने का, बोलने का अधिकार था। पर अब यह अधिकार हमसे छीनी जा रही है। मुझे पुलिस का बार बार कॉल आ रहा है कि आपको जो राशन दिया था टाइम, वो टाइम खत्म होती जा रही है। पर मेरे पुलिस के भाई बहन, मैं आपको भी बताना चाहती हूं कि ये जो लड़ाई है ना, वो केवल हम कांग्रेस की महिलाओं की नहीं है, वो देश की हर महिला की लड़ाई है। देश की हर उस महिला की लड़ाई है जो आपके पास आती है अपने कंप्लेंट लेके, पर आपके ऊपर इतनी दबाव है कि आप चाह के भी उनके FIR नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि आपको दबाव है, आपको क्राइम अगेंस्ट वुमेन कम दिखाना है। क्योंकि अगर आपके रजिस्टर में बढ़ा हुआ अपराध दिखाई देगा तो आपकी या तो बदली होगी, या आपको ट्रांसफर किया जाएगा, या ऊपर वाले जो बॉस है ना, आप पे डंडा करेंगे। हम खूब समझ सकते हैं, हम इंसान हैं, हमें पता है आप पे भी क्या बीत रहा है। मेरे बहनों, अब वो घड़ी जिसकी बेसब्री से आप सभी को इंतजार है, क्योंकि आप यहां पे आए हो सांसद घेरने, आप यहां पे आए हो अपने दिल में जज्बा रखते हुए, आप यहां पे आए हो इस गूंगी बैरी सरकार को ये दिखाने कि आप सब इंदिरा गांधी जी हो। जब जब महिलाओं ने देश हित में अपनी आवाज उठाई, रानी लक्ष्मीबाई हो या इंदिरा गांधी जी हो, वो हमेशा देश हित में जो लड़ाई किया उन्होंने, उनको हमेशा उसमें सफलता मिली है। आज राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने देश हित में अपनी आवाज बार बार पार्लियामेंट में और बार बार सड़कों पे उतार रहे हैं। आज राहुल गांधी जी ने इनके नफरत के दुकान और उनके नफरत के ठेके को बंद करने का बेड़ा उठाया है। उस संघर्ष में
मुझे पता है आप सबका साथ है, क्योंकि इस सरकार ने ना किसी का साथ की दिया है और ना किसी का विकास किया है। अगर उन्होंने साथ दिया तो केवल उनके पूंजीपति दोस्तों का, अगर उन्होंने साथ दिया तो केवल उन विधायकों का, उन भ्रष्ट नेताओं का, उन बलात्कारी नेताओं का जो उनके साथ बैठे हुए हैं, उनको बचाने का काम किया है। अभी कुछ दिन पहले उनके एक पूंजीपति दोस्त सज्जन जिंदल पे आरोप लगा है और एफआईआर तो 2 साल से दर्ज नहीं हो रहा था, पर उसने भी महिला के बलात्कार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, उन पे केस एफआईआर लॉन्च किया है। मैं देखना चाहती हूं कितनी महिला मंत्रियां, कितने सांसद, क्या प्रधानमंत्री जी खुद इस पे कुछ कहने की हिम्मत रखते हैं, या क्योंकि वो इंसान बाहर केवल प्रधानमंत्री जी के वाहवाही का गुण गाते हैं, उसके लिए भी चुप उनको रहना पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री है भाजपा का, और देश को जरूरत है तो किसकी जरूरत है? प्रधानमंत्री की जरूरत है। देश के उज्जवल भविष्य के लिए आइए मेरी बहनों, इंदिरा गांधी जी बनिए, प्रियंका गांधी जी बनिए, सोनिया गांधी जी बनिए, राजीव गांधी जी बनिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बनिए। आइए राहुल जी को ताकत दे, और अंदर तो हमारी बहनें, अंदर तो हमारी संसद है जो जंग लड़ रहे, इनके सामने बाहर हम इस जंग को, इस गिराव को, इस गूंगी बैरी सरकार को गिराने के लिए हम भी अपना फर्ज निभाए। बहनों, मैं देख रही हूं आप सब अब कहां जाना चाहते हैं, बताओ मुझे, जोर से बताओ कहां जाना चाहते हो, क्यों जाना चाहते हो संसद में? क्योंकि इस मोदी सरकार ने हमें ठगा है। महिला रिजर्वेशन के नाम पे, 33% रिजर्वेशन के नाम पे उन्होंने एक इवेंट किया और महिलाओं को ठगाए। वरना इस बार मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, मिजोरम में जो बहनें बैठते 33% जो लड़ते, उनमें महिलाएं होते, भाजपा के भी होते, कांग्रेस के भी होते महिलाएं। बहनों, इस सरकार ने हम महिलाओं को खूब ठगने का काम किया। इस ठग, इस महंगाई मैन को निकालना है हमें, और देश को इस शाप से, इस अभिशाप से मुक्ति दिलाना होगा। और इस शाप से मुक्ति दिलाने का काम कौन करेगा? कौन करेगा? जोर से बोलो। मेरी बहनों, मुझे पता है सुबह के 8 बजे से यहाँ पे आए हूँ। 8 बजे यहाँ पे पहुंचने के लिए कई महिलाएं सुबह के 5 बजे, 3 बजे, 4 बजे, एक रात पहले चल के आए हैं यहाँ पे। भूखे हैं आप, पर आपकी यहाँ पे इस दिन की जो कंट्रीब्यूशन, जो आपने यहाँ पे ताकत दिया है इस गूंगी बैरी सरकार को उखाड़ फेंकने का, इस जज्बात के लिए आप सभी को सलाम तहे दिल से, पूरे कांग्रेस के नेतृत्व की ओर से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व के ओर से, राहुल जी के नेतृत्व के ओर से, प्रियंका गांधी जी, सोनिया जी की, और तमाम संसद में बैठे हुए एमपीज और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। बोलो भारत माता की जय, जय जय। बोलो भारत माता की जय, जय जय। बोलो भारत माता की जय, जय। अरे जोर से बोलो भारत माता की जय, जय जय। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। बोलो भारत माता की जय। महिला कांग्रेस जिंदाबाद, महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जिंदाबाद, मेरी महिला बहनों की जिंदाबाद। बहनों, अब असली संघर्ष है। चलिए संसद की ओर। हम
मैं आपके साथ हूँ। चलो अब हम संसद की ओर जाएंगे, संघर्ष करेंगे, कूदेंगे, जो भी करना है वहां पे पहुंच के रहेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ आने के लिए मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है, एक बात मायने से, कि जिस संगठन से हम उभर के यहाँ तक आए हैं, उस संगठन के लोगों को फिर एक बार मिलना, उनको एक बार देखना, ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक क्षण हमें लगता है। अभी हम पार्लियामेंट से ही आ रहे हैं, पार्लियामेंट में भी आवाज को दबाया जा रहा है। कल आपने देखा होगा 2 दिन पहले हमारे 14 लोकसभा के सदस्यों को उन्होंने निष्कासित कर दिया। आज डेरेक ओब्रायन को राज्यसभा में कर दिया, और अभी भी हम कुछ बोलना चाह रहे हैं तो हमें बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। 2 मुद्दे लेकर नेताजी आपके सामने आए हैं, जो मुद्दों को बार बार राहुल जी बोलते आ रहे हैं, भारत जोड़ो की यात्रा में हो, मीटिंग्स में हो, सभा में, गृह में हो, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बोलते हैं। और वो 2 मुद्दे हैं कि जो महंगाई इस हिंदुस्तान की जो आसमान छू रही है, वो महंगाई से टक्कर देने के लिए हमारी महिलाओं को बहुत तकलीफ होती है। गैस महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सभी कुछ महंगा, सब्जियां महंगी, सभी कुछ महंगा हो रहा है, और हमारा जीना हराम कर दिया इस महंगाई ने। और दूसरी सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पे उठाई गई है, वो है महिलाओं के ऊपर होने वाला अत्याचार। उन्होंने वादे तो बहुत किए थे, बोला था कि महिलाओं का अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान, लेकिन अभी 9 साल के बाद में हम जब देखते हैं तो 9 साल के बाद भी हमारी अवस्था कुछ अलग नहीं है। हमारे महिलाओं को बहुत बड़े दुष्कर्म के सामना पड़ता है, और इसलिए हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी घटनाएं हुई थी, चाहे महाराष्ट्र हो, जब महिलाओं को जिस तरह से अत्याचार किया जाता है। और सबसे बड़ी बात मैं आह्वान करना चाहती हूँ आप सभी लोगों को, मणिपुर में जिस तरह से अभी भी दंगा शांत नहीं हो रहा है, और हमारे एक लड़की को, हमारी बहन को हम नेकेड करके उनको रेप कर दिया गया, मुझे लगता है शर्म वाली बात है, ये शायद से नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैं यहाँ आई हूँ तो हमारे नेताजी को और उनके सभी सहकारियों को, उन्हीं का भी है यहाँ पे, सभी सहकारियों का एक हमें कदम बढ़ाने के लिए, हम हौसला देने के लिए कि आप और हम साथ में ये लड़ाई लड़ेंगे। और ये जो उनका मोदी और शाह का जो भ्रष्टाचार, लड़ाई, अत्याचार ये सब चल रहा है, उसका हम सामना करेंगे, उसमें कोई मन में शंका नहीं है। हमारी नेता आदरणीय सोनिया जी गांधी और प्रियंका जी, इन्होंने महिलाओं के लिए हमेशा ही, और खासतौर पे कांग्रेस पार्टी ने, अगर आरक्षण किसी ने हमें दिया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। और आज नहीं तो कल ये सब लोगों को हमारा मानना पड़ेगा। यही इच्छा रखते हुए मैं यहाँ से विदा लेती हूँ। धन्यवाद। आज महिला कांग्रेस ने इस जंतर मंतर में 1 दिवसीय धरने का आयोजन किया है। निश्चित तौर पर आज देश की स्थिति कौन सी स्थिति में जा रही है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे देश को बेचने के कागार में हैं। साथियों, उन्होंने कहा था पिछली बार, ये 10 साल की सरकार होने के बावजूद हम लोगों को ठगा है। उन्होंने कहा था कि हम जनधन के माध्यम से गांव-गांव में खाता खुलवाए, विदेश से काला धन लाएंगे, हर एक के खाता में 15-15 लाख जमा करेंगे। मैं वो पूछना चाहती हूँ आप सबसे, क्या वो 15 लाख जमा हुआ? और एक बात कही थी कि हम सब उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को गैस सिलेंडर देंगे। महिलाओं के आंखों में आंसू नहीं देख सकते। साथियों, फिर से मोदी जी ने मजबूर कर दिया सारी महिलाओं को कि महंगाई के मार से सभी महिलाओं के आंखों में आंसू निकल रहा है। हम महिलाओं की आर्थिक बजट स्थिति ठीक नहीं है। घर की बजट
बिगड़ चुका। छोटी छोटी रकम को हम महिलाओं ने इकट्ठे करके जमा के रखते थे, लेकिन हर चीज में इतना ज्यादा महंगा बढ़ा जिसके चलते हम लोग की बजट बिगड़ चुकी। फिर से चुनाव आ रहा है 2024 में, फिर से जुमला भाषण करेंगे, फिर से लुभावनी वाली बात करेंगे। वो बोलने का ही खाता है, करता कुछ नहीं है। झूठ बोल बोल कर लुभाएंगे और देश को लूटने का काम करेंगे। अब तो महिलाएं निश्चित तौर पर सबक मिला है, जो आने वाला 2024 में मोदी जी को सबक सिखाना है। गांव-गांव में जाएंगे, दुनिया भर का प्रलोभन देंगे, उस प्रलोभन में हमें नहीं आना है। ना हमारी महिलाएं कहीं भी सुरक्षित महसूस करती है। गांव से दूर, जहां पे लोकतंत्र, जहां पे हमारी देश के संसद है, वहां भी सुरक्षित नहीं है। जहां पे आए दिन भय लगा रहता है। कुछ ही दिन पहले आप लोगों ने देखा था जिस तरह से संसद में घुसकर धुआं उड़ा रहे हैं, इस तरह की मोदी की सरकार की लचर व्यवस्था है। ये क्या देश को सुरक्षित करेंगे? ये क्या महिलाओं के बारे में सोचेंगे? ये क्या महिला बहनों को सुरक्षित करेंगे? आए दिन बलात्कार, आए दिन हत्याएं, आए दिन हमारे देश में घुसपैठ जैसी स्थिति बनी हुई है। हमारे देश को सुरक्षा रखना है, हमारे देश का रक्षा करना है और हम सबको सुरक्षित रहना है। तो आने वाले ये 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है और भगाना है साथियों। और निश्चित तौर पर हम सब मिलकर एकजुट होकर, महिलाओं में वो शक्ति होती है जो हमारी हाथ में है, हम निश्चित तौर पर बचा सकते हैं। इसलिए मैं सभी महिला दीदियों से, बहनों से निवेदन करूंगी कि आने वाले समय में हमें ये ढकोसलाबाजी सरकार को उखाड़ फेंकना है और कांग्रेस की सरकार हमारे देश में लाना है। जिस तरह से नेता डिसोजा जी के नेतृत्व में हम सारी महिलाएं एकजुट हैं, इसी तरह हमारे आने वाले समय में भी कंधा से कंधा मिलाकर हम सब विश्वास दिलाते हैं कि सारी महिलाएं हमारी नेत्री नेता डिसोजा के साथ हैं। जो भी यहाँ से निर्देश करेंगे, निश्चित तौर पर हम अपने क्षेत्रों में, अपने गांव में, अपने स्टेट में जाकर काम करेंगे। ये हम इस मन से विश्वास दिलाते हैं। हमें निडर होकर काम करना है साथियों। हम जितना डरेंगे उतना भारतीय जनता पार्टी हमें कोसने का कोशिश करेगा। इसलिए हमें निडर होकर काम करना होगा। जिस तरह से राहुल जी अकेले देश में हम सब के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हम उनका साथ दें। यही आशा विश्वास के साथ आप सबको धन्यवाद दूंगी। जय हिंद, जय भारत। First of all, I wish to congratulate Neta D'Souza ji for taking up such a big issue which is eating our country. The most affected by the price rise under the Modi rule is women. It is Mahilaएं who is most affected when it comes to price rise. Wherever it is, whether it is Kerala or Kashmir or wherever it is, anywhere in India, it is the women who is the most affected. The price rise is going so high. इतना महंगाई है हमारा देश में कि महिलाओं के लिए जीना मुश्किल हो गया है। What we wish to ask Mr. Modi and the government is
why they are not doing anything to bring the price of essential things down? स्मृति ईरानी जी जो इतना हंगामा करते थे यूपीए के टाइम में, अब पार्लियामेंट में आकर सिर्फ मुंह खोलते हैं मोदी की बड़ी बड़ी बातें बोलने के लिए। लेकिन इस देश की जो महिलाएं हैं, जो उनका हालत है, वो उसके बारे में एक बात भी पार्लियामेंट में स्मृति ईरानी जी नहीं बोलते। हम ये कहना चाहते हैं, हम एक साथ मिलके लड़के हमारा जो कांग्रेस का गवर्नमेंट आने के लिए पूरा काम करना है। और एक चीज हम बोलना चाहते हैं जो पार्लियामेंट में हुआ, when the parliament was attacked, infiltrators came into the parliament. It is very unfortunate that those who gave the pass is not questioned, and when our MPs, Congress MPs, India Alliance MPs protested in parliament when we demanded that Home Minister and Prime Minister should come and answer in the parliament, our MPs, Congress MPs, India Alliance MPs are suspended. But we are saying we will continue our protest both inside and outside the parliament, and it is Mahila Congress which is taking up the women's issue, which is most crucial. When price rise, when we compare with our time of UPA government and the Modi government, the price is so high for everything. If you look at the petrol diesel prices, it has gone so high. International market, when during UPA time the price was high, but when it has come down now, still the price is not reduced. Only when elections come, जब चुनाव आते हैं, that is the only time this government tries to bring down the price. Even in the case of LPG, we have seen only when elections are approaching, LPG price was brought down. It is only an election jumla. Or across the nation, there is so much of attack happening against women. That is also हम लोग जानते हैं. But I want to tell you, आप सबसे एक बात बोलना चाहते हैं, दिल से बोलना चाहते हैं कि जो इलेक्शन का अब हो गया, उसमें से हमको लेसन सीखना है. उसमें we should not be saying or thinking कि 2024 में हमारा अच्छा नहीं होगा. हमको ये समझना चाहिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में जो इलेक्शंस हुआ, 10 लाख से ऊपर लाखों लोग ने कांग्रेस को ही वोट किया. लेकिन कोई मीडिया ये नहीं बोलते, कोई मीडिया ये नहीं दिखाते. तो कांग्रेस का हमारा वोट्स, हमारा लोग वहां है, सिर्फ उनको मोटिवेट करके हमको पूरी तरह से ये गवर्नमेंट से लड़ना है. हम एक बार और नेता डिसूजा जी और नेशनल कमेटी महिला कांग्रेस को कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं. फ्रॉम केरला प्रदेश महिला कांग्रेस, I wholeheartedly congratulate Neta D'Souza ji and National Committee for organizing this timely protest. हम साथ मिलके लड़ेंगे और जीतेंगे. 2024 will be ours, will be of Congress Party, will be of Rahul Gandhi. जय महिला कांग्रेस. आज हमने ये जो आंदोलन यहाँ पर जंतर मंतर में कर रहे हैं, बार बार हमने महिलाओं की आवाज उठाने का प्रयास किया. जगह जगह हमने प्रदर्शन किया, क्योंकि हमारी महिलाओं की आवाज को जिस तरह से दबाया जाता है, जिस तरीके से मेरे पूर्व वक्ताओं यहाँ पर वर्णन कर रहे थे कि चाहे हमारे खिलाड़ी हैं, उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ, उन्होंने ये मांग की और उनकी मांग को नहीं सुना गया. उसी तरह से हमारी महिलाएं जो भारतवर्ष के हर कोने में अपनी आवाज को हर स्तर पर रखती रही हैं, और उनका भी ये कहना था कि मोदी जी हमारी भी आवाज सुने. आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको सुनना होगा, क्योंकि 50% हमारी महिलाएं हैं जो अब वो महिलाएं नहीं रही जो अपनी चार दीवारी में सीमित हैं. अब वो महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं,
जो आगे बढ़ना चाहती हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो उन महिलाओं की आवाज को सुनना हमारे केंद्रीय नेतृत्व का फर्ज बनता है, क्योंकि महिलाएं एक ऐसे वर्ग से आती है, कई पिछड़े इलाके से हैं, कई दूर दराज इलाकों से हैं, वो अपनी बात रखने में इतनी सक्षम नहीं हो पाती, पर उनकी आवाज को सुनना हमारा कर्तव्य है और हम उनकी आवाज को बार बार उठाते रहेंगे, क्योंकि आपने मेरे को चुना है, आपने मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया है, तो चाहे संसद में ये बात उठानी पड़े, चाहे प्रधानमंत्री के समक्ष रखनी पड़े, चाहे गृह मंत्री के सामने रखनी पड़े कि जिस तरीके का अत्याचार आज महिलाओं के प्रति हमने बार बार उठाने की कोशिश की, पर आपने हमारी आवाज को सुना अनसुना कर दिया। आज भी देखेंगे आप कि किस तरीके से हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है। महंगाई को देखते हुए भी हमने बहुत प्रदर्शन किए, बहुत बार अपनी आवाज को विधानसभा में उठाने की कोशिश की, पार्लियामेंट में उठाने की कोशिश की, जहां जहां स्टेट्स में इलेक्शन हुए वहां भी हम इस बात को उठाते रहे कि वही गैस का सिलेंडर जिसके लिए स्मृति ईरानी जी इतना हल्ला करती थी, कहती थी 450 का सिलेंडर, गैस के सिलेंडर लेके बैठ गई, हर जगह प्रदर्शन किया और कहा कि ये इतना महंगा है, 450 रुपए का सिलेंडर, इसके दाम हम कम करेंगे, आप हमको मौका दें। आज देश की जनता, आज महिलाएं आपसे पूछना चाहती हैं कि आपने वायदा किया था लोगों से, अब आप किसी भी स्तर पर उस आवाज को क्यों नहीं उठाते? आप महंगाई कम करने की बात नहीं करती। आज महिलाएं जो अपने घर का चूल्हा चौका चला रही हैं, उनको कितनी दिक्कतें हैं अपने परिवार का पालन पोषण करना, और जब वो बाजार जाती है सामान खरीदने, तो जो सामान हमको सस्ते दामों में मिलता था, आज उनकी कीमतें भी आज ऊंचाई आसमान छू रही हैं, तो उसके लिए भी हमें चिंतन करना है, उसे भी हमें जगह जगह अपनी आवाज को रखना है। परंतु हमें खेद है कि अपनी बात को कहने के बावजूद भी हमारी आवाज को सुना अनसुना किया जा रहा है। आप आज देश का माहौल देख रहे हैं, जिस तरीके के अत्याचार महिलाओं के साथ किया जा रहा है। अभी मेरे भाई ने यहाँ पर कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए, उन्होंने कहा कि ये आंकड़े इतने थे और उसमें कितनी बढ़ोतरी अब हो गई है। ये दुखद विषय है और हम महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि हम किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखें, किस तरीके से अपने आप को हम सुरक्षित महसूस करें। आज हमने चाहे गांव में है, चाहे बड़े शहरों में है, हर जगह ये माहौल बना है कि एक अकेली महिलाओं को देखकर किस तरीके से आज हमारी समाज की नजरें उन महिलाओं के ऊपर रहती है, और वो जिस दृष्टि से उस महिलाओं को देखते हैं, वो किसी की माँ है, वो किसी की बहन है, वो किसी की बेटी है, उसके साथ ये अत्याचार करना कितना बड़ा अपराध है, कितना बड़ा दुष्कर्म है। उसके लिए हमने बार बार इस आवाज को उठाया है कि महिलाओं के साथ बहुत गलत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी से भी हमने उनको भी अवगत करवाया, बीजेपी के जो आला नेता है उनके समक्ष भी हमने ये बात रखी, पर हमें अफसोस है कि हमारी बात को इन्होंने अनसुना किया, हर मंच से, हर स्तर से, और इवन जो हम अपने क्षेत्र में महिलाओं की बात करते हैं, वहां पर जहां इनकी बीजेपी की सरकारें हैं, इन्होंने ये प्रयास किया कि हमारी बात को अनदेखा करें। तो इसलिए आज हमने ये आंदोलन किया है, और मैं जैसा डिसूजा जी ने ये प्रयास किया, इस महिलाओं की आवाज को रखने के लिए हमें एक फोरम दिया, उसके लिए मैं इनके और सभी इनके पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मुझे महिलाओं से एक आह्वान करना है, हम वो शक्ति हैं, हम वो शक्ति है जिसके लिए पूरा विश्व नमन करता है। हमारे शास्त्रों में क्या उल्लेख किया गया है महिलाओं का, क्या तुलना की है महिलाओं की, और हम महिलाओं को
एक वो शक्ति मानते हैं जो मातृ तुल्य है। हमने अपने शास्त्रों में देवी का वर्णन सुना। हमारी शास्त्रों में जितनी भी महिलाएं हुई हैं, जिनको हम नमन करते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, उनसे तुलना हमारी महिलाओं की गई। मुझे याद है और हम अक्सर सुनते थे वाजपेयी जी का भी भाषण पार्लियामेंट में, तो उन्होंने भी श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में क्या कहा। उन्होंने भी कहा था कि इंदिरा गांधी एक दुर्गा का स्वरूप है। ये मानते थे कि इंदिरा गांधी जी एक ऐसी महिला है जिन्होंने उठ के महिलाओं की रक्षा के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की भलाई के लिए बहुत काम किए। हम कभी नहीं भूल सकते। हम उनके नेतृत्व को सदा याद रखेंगे। आज उनके परिवार से ही श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, प्रियंका जी हैं, और वो बार बार इस आवाज को उठाते हैं। बार बार अपनी आवाज को चाहे विधानसभा में, चाहे किसी भी पटल पर रखकर हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जहां एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है, हमें उसके बारे में सोच करना है। हमें ये आवाज को बार बार उठाते रहना है जब तक हम सुरक्षित ना महसूस करें, जब तक हमें ये नहीं लगे कि हमारे ऊपर कोई ऐसी दृष्टि किसी पुरुष की ना पड़े जिससे हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार हो। तो आज मैं आप सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप हर एक जिला से, हर एक स्टेट से आई हैं। मेरा आपसे भी आह्वान है, आपसे भी आह्वान है कि आप अपने अपने क्षेत्र में भी इस आवाज को बुलंद करते रहे, इस आवाज को उठाते रहे। जब तक मोदी जी की इन बातों को सुनकर हमारी महिलाओं को सुरक्षित नहीं करेंगे और हमारी महंगाई को नहीं कम करेंगे, तब तक हम इस आवाज को उठाते रहेंगे। मैं फिर से दोबारा से सभी महिलाओं का, जिन्होंने इतना दूर का सफर तय किया और यहाँ आप लोग आए हैं और हमने एक एजिटेशन के माध्यम से अपनी बात सरकार, भारत सरकार के समक्ष रखने का प्रयास किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम कहीं ना कहीं अवश्य सफल होंगे, क्योंकि ये मातृशक्ति है। मातृशक्ति को दबाना, मातृशक्ति के साथ अत्याचार करना, मातृशक्ति के साथ अन्याय करना, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इसके लिए हमें एक दूसरे की आवाज को साथ लेकर सदा इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। मैं पुनः सभी हमारी जो बाहर से नेत्रियां आई हैं, इस मंच पे बैठी हैं, इनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इनका भी आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने सब ने आकर हमारी आवाज को बुलंद किया, हमारी आवाज को शक्ति दी और हमारी आवाज को इस मंच से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो अंत में मैं सभी अपनी महिला बहनों का, जो इतना दूर का सफर करके आज इस मंच पे पहुंची है, आप सबका भी बहुत आभार करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस लड़ाई को जारी रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं और आपका उत्साह, आपका साथ हमें नजर आ रहा है। हम चाहेंगे कि इसी तरह से हम महिलाओं की आवाज को सदा बुलंद करते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। बाहर से गेहूं आयात कर रहे हैं, ये इनकी हालत है। ये केवल जुमलेबाजी करते हैं, जुमलेबाजी से हमारा पेट भरने वाला नहीं है। मैं आप सभी बहनों का इस मंच से आह्वान करना चाहती हूं कि आप सभी बहनें, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि आप सब बब्बर शेरनियां हैं और कहा है डरो मत, और हम डरते नहीं हैं। हम वो महिला कांग्रेस हैं जिसकी स्थापना स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने की थी, और वो वही इंदिरा गांधी थी जिन्होंने पूरे विश्व में एक उदाहरण प्रस्तुत किया और पूरा पाकिस्तान का भूगोल ही बदल कर रख दिया। तो मैं कहना चाहूंगी आप सब बहनों से, आप यहाँ से जो हमारी बात लेकर जाएंगी उसे जन जन तक पहुंचाएंगी, और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री नेता डिसूजा जी जो रात दिन महिलाओं के हक के लिए लड़ रही है, उनकी आवाज में आवाज मिलाकर
हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और केंद्र में बैठी जन विरोधी सरकार का पुरजोर विरोध करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमेशा देखती हूँ कि इतने यत्न करती हैं हमारी मैम, दिन रात। मैं तो यही सोचती हूँ कि मैम सोते कब हैं, क्योंकि कई बार 12:30-1 बजे हमें भी फ़ोन करते हैं, तो सुबह कई बार देखती हूँ कि मैम की कॉल आई। हर वक्त अपने देश के लिए चिंतित, अपनी महिलाओं के लिए चिंतित। पता नहीं कितनी बार, जब से मैम हमारे प्रभारी भी थे पंजाब के और अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत बार हम लोग संसद का घेराव करने के लिए इधर आए। 9.5 साल में गिनती नहीं है कि कितनी बार हम लोग इकट्ठा हुए। उसी कड़ी के तहत आज हम महंगाई की मार, भ्रष्टाचारी की मार और औरतों पे अनेकों अत्याचार, उनके लिए आज उनकी भाजपा की जो गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ आज बहनें फिर इकट्ठा हुई हैं। सबसे पहले इतनी सर्दी में आप दूर दूर से आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मेरी बहन ने या मेरे से पहले भी स्टेज से बोला गया, जो हमारे देश के हालात हैं आप सब लोग जानते हैं। ये लोग सोचते हैं कि अभी जो 5 राज्यों में इलेक्शन था हम लोग जीत के, लेकिन मैं आज जंतर मंतर से मोदी जी आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत मूर्ख बन गई जनता आपकी तरफ से। आप लोगों का मूर्ख बनाते हैं, लेकिन आपका भी अभी अंत नज़दीक है, अंत होने वाला है आपका। ये बीजेपी गवर्नमेंट ने एक एक आदमी को, मैं समझती हूँ आप विकास के नारे देते हैं, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हैं, आपने तो गरीब की थाली में से रोटी, दाल रोटी ही गायब कर दी। हम लोग जीते हैं, दाल रोटी खाते हैं कि अपनी जिंदगी व्यतीत करेंगे, लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारा हिंदुस्तान, जिसे कभी सोने की चिड़िया बोलते थे, आज हमारे हिंदुस्तान के क्या हालात हैं। शर्म की बात है, शर्म से सिर झुक रहा है हमारे पूरे विश्व में कि हमारा हिंदुस्तान देश कहां से कहां लाके 9.5 साल में आपने रख दिया। आपके पूंजीपति मित्र जो हैं बहुत अमीर हो चुके हैं, जो आप नारे देते हैं सारा दिन कांग्रेस के खिलाफ कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आपने 9.5 साल में सारा कुछ बेच डाला, वो सारी चीजें कांग्रेस की ही देन थी। कांग्रेस ने जो हिंदुस्तान में लेकर आए, आपने क्या किया। मैं पंजाब से हूँ, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि इन्होंने सोचा कि कोविड जैसी कोरोना एक बीमारी आई, सब लोग उसमें प्रभावित हुए, सब वर्ग प्रभावित हुए, व्यापारी प्रभावित हुआ, मुलाजम प्रभावित हुआ, हर वर्ग प्रभावित हुआ। इन्होंने सोचा कि खेती बाड़ी पर कोई असर नहीं हुआ। ये ऐसे कानून, काले कानून लेकर आए, लेकिन पंजाबी और हरियाणवी और सब किसानों ने, हिंदुस्तान के वीर किसानों ने इन्हें झुका के रख दिया। तो अभी जो आप सोचते हैं कि मैं सुप्रीम पावर हूँ, बहनें बैठी हैं, मैं आज स्टेज से बोलती हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, जब 400 का सिलेंडर था, तब आपकी जो महिला मंत्री थी, सब गले में प्याज और सब्जियों के हार डाल के सब अपने आगे सिलेंडर रख रख के बैठती थी। आज उनकी बोलती क्यों बंद है? क्या उन महिलाओं को नहीं पता कि घर कैसे चलता है? क्या उन्हें नहीं दिख रहा कि कितनी महंगाई है? क्या उन्हें नहीं दिख रहा कि ये औरतें कैसे त्राही त्राही कर रही हैं? मोदी जी बहुत जनता का मूर्ख बनाया, लेकिन अब आपका अंत जो है बहुत नजदीक है।
ये बहनों ने ठान लिया है और मैं आप बहनों को बोलना भी चाहती हूँ कि प्रण करके जाइए। ये नहीं कि प्रोटेस्ट में आए, मैम ने हमें बुलाया कि इधर प्रोटेस्ट है, सारे ज़्यादा से ज़्यादा गिनती में सब लोग आए और आके ये भाषण देके हम लोग चले जाए। कि हम लोग आए और भाषण सुन के चले गए। मेरी बहनों से अपील है, बहुत विनम्र संयम्र विनती है आपसे हाथ जोड़ के कि हमें, जैसे हमारी हिमाचल की प्रदेश अध्यक्ष बोल रही थी कि एक एक बंदे को पकड़ना पड़ेगा, घर घर में जाना पड़ेगा, हम औरतें बहनें चूल्हे तक जाएं, बताएं कि देश में क्या हो रहा है। क्योंकि हम लोग पॉलिटिक्स से संबंध रखते हैं, हमारी अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी के हम बहुत ही एक निडर वर्कर हैं, लेकिन जो महिलाएं घर में रहती हैं, जो घर तक सीमित हैं, उन्हें भी बताना होगा। क्योंकि मैं समझती हूँ, हम अपनी सारी बहनें प्रदेश अध्यक्षा यही बातें कर रही थी कि एक तो जो ईवीएम्स वाला सिस्टम है ना, इसको भी बंद करना पड़ेगा। हम कुछ ऐसी मुहिम चलाए, मैम से भी बात करेंगे कि ईवीएम्स में जो गड़बड़ होती है, ईवीएम्स को बंद करके बैलेट पेपर वाली वोटिंग हो तो मोदी जी को पता चलेगा। क्योंकि जनता बहुत दुखी है, जनता बहुत दुखी है। सबने वोट कांग्रेस को डालना होता है, डाला भी होता है, लेकिन जब वोटें निकलती हैं तो कमल का फूल कैसे खिल जाता है। ये तो अब भगवान भी न्याय करेंगे, भगवान को जरूर अब सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ये ऐसा हमारे सीनियर लीडर्स को सोचना होगा कि ईवीएम्स बंद होने चाहिए। बच्चे बच्चे की जुबान पे ये आवाज है, तो हम मैम से भी विनती करेंगे कि मैम ये मुद्दा जरूर उठाइए। कहीं भी हमारी जरूरत है, कोई हस्ताक्षर जो आपकी मुहिम चलानी है महिलाओं की, हम सबसे आगे आपका साथ देंगे, हमें बताइए आप। मैं एक नारा दूंगी और सभी को पता है हमारा पैसा नोटबंदी के बाद में किसने खाया है। हमारा पैसा कहाँ गया? नरेंद्र मोदी खा गया। महाराष्ट्र का पैसा कहाँ गया? नरेंद्र मोदी खा गया। असम का पैसा कहाँ गया? नरेंद्र मोदी खा गया। बहनों का पैसा कहाँ गया? नरेंद्र मोदी खा गया। इस देश को कौन खा गया ये सभी को पता है। पिछले इलेक्शन में हमारी महिलाएं जो है बहुत विश्वास रखती है और सभी महिलाओं ने, दाढ़ी वाले बाबा आए और दाढ़ी वाले बाबा ने कहा कि आपके अत्याचार कम करेंगे, आपके बेटों को रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे। और हमारे महिलाओं ने विश्वास किया और उनको चुनाव जिताया। और उन्होंने महंगाई कम की? नहीं की। हमारे युवक को रोजगार दिया? नहीं दिया। तो उनके लिए दो शब्द बनते हैं, कब तक बोझ संभाला जाए, कब तक बोझ संभाला जाए, बंद कहाँ तक पाला जाए। दूध छीन बच्चों के मुख से, दूध छीन बच्चों के मुख से इन बीजेपी के नागों को पाला जाए, इन बीजेपी के नागों को पाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तू भी है राणा की वंशज, तू भी है राणा की वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। इस बिगड़ेले बीजेपी वालों को, इस बिगड़ेले बीजेपी वालों को फिर शीशे में ढाला जाए। वहीद के घर दीप जले तो, वहीद के घर दीप जले तो मंदिर तक उजाला जाए। ये सोच लेकर हमारी नीता डिसूजा जी, हमारे राहुल जी, हमारे प्रियंका जी लोगों के बीच गए हैं। लेकिन राहुल जी ने जो यात्रा शुरू की थी, तो आप सभी को पता है राहुल जी ने यात्रा जो शुरू की थी, हम बहनों के लिए शुरू की थी, हमको बचाने के लिए शुरू की थी। लोगों में हो गए, लेकिन उनके ऊपर इतने आरोप लगाए क्योंकि बीजेपी वाले इतने नीच नालायक लोग हैं। हम जब धरने आंदोलन करते हैं, हर स्टेट प्रेसिडेंट यहाँ पे बैठी है,
हर स्टेट प्रेसिडेंट बोलती है कि जब हम धरने आंदोलन करते हैं हमारे ऊपर इतने गुना दाखिल करते हैं, अगर उनके सामने हमारी रेशनल बेटियां बैठी थी उसके ऊपर गुना दाखिल नहीं किया, लेकिन हम एक छोटा सा भी धरना करो तो हमारे ऊपर इतने गुने दाखिल। आज जितनी महिला है ना उससे ज्यादा वो पुलिस भेजती है, क्योंकि नेता डिसूजा मैडम का डर उनके दिल में बैठा है। उन्होंने जो झूठ बोलकर वोट लिए हैं, उन्हें पता है कि अब महिलाएं समझ चुकी है कि मोदी जी झूठ बोलते हैं और 2024 में महिलाओं के वोट से ही मोदी जी घर जाएंगे। ये विश्वास देश की हर महिला का। ये जो आवाज है ये बुलाने की जरूरत नहीं है, नेता डिसूजा जी नहीं बुलाती है। नेता डिसूजी की आवाज, महिलाओं की आवाज, ये अंदर का जो आक्रोश है वो आक्रोश बाहर आ रहा है, क्योंकि जो महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है देश में, हमारी महिलाएं घर चलाना मुश्किल हो गया है। ऐसे सिचुएशन में हमारी बच्चियां बाहर नहीं जा सकती, शिक्षा नहीं कर सकती, हमारे बच्चे बेरोजगार हो गए हैं और इसका पूरा पूरा असर अगर किस पे होता है तो वो महिलाओं पे होता है। इसलिए इस देश की आवाज नेता मैडम के माध्यम से पूरे देश के स्टेट में गूंज रही है। अत्याचार करने वाली ये दुनिया क्या अत्याचारों को रोकेगी? अत्याचार करने वाली ये बीजेपी की सरकार क्या अत्याचार रोकेगी? महिलाओं पे होने वाले अत्याचार अब नेताजी तुम्हारे नेतृत्व में रोकेगी, तुम्हारे नेतृत्व में रोकेगी। इतना मैं कहती हूँ 2024 में हमारे सब महिलाओं को मैं कहती हूँ कि हमारे 50% वोट जो है वो वोटों से ही बीजेपी सरकार जाएगी, क्योंकि इसका पूरा पूरा असर जो है हमारे ऊपर हुआ है। हम लोग घर चलाना मुश्किल हो गया है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसका असर डायरेक्टली इनडायरेक्टली महिलाओं पे हो रहा है। इसलिए 2024 में सभी स्टेट प्रेसिडेंट को मैं कहूंगी, नेताजी का तो फोन आता ही रहता है। कल मैं पूना में थी और पूना में बहुत सारे प्रोग्राम थे, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, यहाँ धरना आंदोलन जो है वो उनके लिए नहीं है, वो हम लोगों के लिए लड़ रही है। वो लड़ाई में हम लोगों ने शामिल होना ही चाहिए। यहाँ जो हर स्टेट से महिलाएं आई है, मुझे मालूम है विपरीत परिस्थिति है, पहुंचना मुश्किल होता है, फिर भी नेता मैडम हम आपको कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि हमें मालूम है आप सच्चाई की जंग लड़ रहे हो और सच्चाई की जंग की जीत जरूर होगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार जो महिला विरोधी है, जो लगातार महिलाओं पर महंगाई बढ़ाने का अत्याचार कर रही है, ऐसी सरकार के विरोध में आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आंख कान बंद करके धृतराष्ट्र बनकर बैठे हुए हैं, ना उन्हें महिलाओं की परेशानियों से कुछ लेना देना है, ना उन्हें युवाओं की बेरोजगारी से कुछ लेना देना है, और ना ही उन्हें देश के विकास से कुछ लेना देना है। वो केवल और केवल बात करते हैं। ऐसे बात करने वाले लोगों को हमें आगामी 2024 के चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देना है। बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये मुगालता है कि जब महिलाएं वोट डालती हैं तो उनके पक्ष में डालती हैं, लेकिन आप सबसे मैं ये आह्वान करना चाहती हूँ कि केवल आप अपना वोट ना डालें, अपनी बहन का, बहू का, सास का, सभी अड़ोसी पड़ोसी का, सबको आप इस बात का एहसास कराएं कि देश में जो उन्नति और तरक्की हुई है वो केवल और केवल इंदिरा जी और उसके बाद राजीव जी और माननीय मनमोहन सिंह जी के समय में हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन आप देखिए कि आज प्रधानमंत्री को, एक ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में स्थापित है जो गिनती तक सही से नहीं जानता, 57 को 97 बोलता है और उसे ये भी नहीं पता कि पेट्रोल और डीजल के भाव क्या है। वो जब मध्य प्रदेश में जाते हैं तो वो कहते हैं यहाँ पर पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए से कम है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, हर जगह की महिलाएं महंगाई से करा रही हैं। पहले कहा जाता था दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, लेकिन आज दाल खाना भी मुश्किल हो गया है,
मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज महंगाई का जो शंखनाद आदरणीय नेता डिसूजा जी ने यहाँ से प्रारंभ किया है, इस शंखनाद को हमको अपने अपने प्रदेशों में ले जाना है। और मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि हम अपने मध्य प्रदेश में इतनी जोरदारी से इस आवाज को उठाएंगे कि ये जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है, इसके कानों में महिलाओं की आवाज पहुंच जाए। आज महिला अत्याचार में पूरे देश में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, वो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को महंगाई से कोई लेना देना नहीं है। महिला पहलवान, हमारी बच्चियां जो अपना नाम विदेशों में रोशन करके आई थी, वो लगातार भीषण सर्दी में और विपरीत मौसम में यहाँ पर बैठी रही, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनका हाल पूछने के लिए किसी को भेजा तक नहीं, और उन्हें उठाने के लिए जिस तरह का तरीका अपनाया गया, अपने आप में वो बहुत ही निंदनीय था। मैं आप सबसे एक बार फिर आह्वान करती हूँ कि आप सब उठ खड़े होइए अपने स्थान पर, नेता डिसूजा जी के नेतृत्व में, और इस गूंगी बहरी सरकार का जीना हराम करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जितनी भी महिलाएं यहाँ आई हैं, इतनी सर्दी में इतनी कठिन परिस्थितियों से झुलस के यहाँ पे आई हैं, तो किसी मुद्दे के साथ यहाँ आई हैं। मुद्दा आप सबको पता है कि यहाँ पे क्या है, महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा के नाम पे मोदी जी ने वोट लिए थे, एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या हमारी महिलाएं सुरक्षित है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या हमारी बेटियां सुरक्षित है? नहीं। इसी कड़ी के तहत हमारी राष्ट्र अध्यक्ष सुश्री नेता डिसूजा जी का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिस मुद्दे के साथ, जिस उद्देश्य के साथ यहाँ हमारी महिलाएं एकत्रित हुई हैं, आज हम संसद घेराव करेंगे। मैडम, मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी महिलाएं उपस्थित हैं, उनका दुख है, उस दुख के तहत वो यहाँ पे आई हैं। उनके मन में यही चल रहा है कि हम महिलाओं को सुरक्षा कब मिलेगी। और आज मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि ये प्रण लेके जाएंगे कि हम सब हमारी महिला सुरक्षा के लिए लड़ेंगे और अंत तक लड़ेंगे। हम सबको एक पटका दिया हुआ है, मैं भी इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। आज यहाँ पे जितनी भी महिलाएं उपस्थित हैं, हम सब के अंदर इंदिरा गांधी है। आज हम सब इंदिरा गांधी है, और आज हम सब अपने हक की लड़ाई लड़ने यहाँ आई है। यहाँ पे जो महिलाएं बैठी हैं, दूर दराज से प्रदेशों से आई है, प्रांतों से आई है, जिले से आई है। तो क्यों आई है? क्योंकि वो दुखी है, वो त्रस्त है, वो परेशान है, और उसी को ले चलते हुए आज यहाँ महिलाएं हमारी आई हैं अपनी आवाज उठाने के लिए। आज जो संसद में पिछले थोड़े दिन पहले कुछ घुसपैठे घुस गए थे, क्यों आए थे? वो जो वहां पे लोग आए थे, वो क्यों आए थे? वो नौजवान थे, वो परेशान थे, बेरोजगार थे, महंगाई से त्रस्त थे, और अपनी आवाज, जब उनको लगा कि मोदी जी गूंगी बहरी सरकार अपनी आवाज नहीं सुन रहे, तो उनको अंदर जाना पड़ा। इसलिए जाना पड़ा कि हमारी देश के जो नौजवान है, वो बेरोजगार है, वो परेशान है, और अपनी आवाज को उठाने के लिए उनको वहां जाना पड़ा। वहां पे एक महिला लड़की भी थी, वो परेशान थी, वो बेरोजगार थी, उसको अभी तक जॉब नहीं मिली। तो ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे बहुत नौजवान हैं जो परेशान हैं, ऐसी बहुत महिलाएं हैं जो परेशान हैं। तो आज मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सभी महिलाओं का कि आप सब यहाँ पे आए, और हमारी मैडम, मेरी प्रेरणा स्रोत नेता डिसूजा जी का, जिन्होंने इतना बड़ा एक मुहिम चलाई है, और आज हम सब अपनी आवाज संसद तक, उस गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले नीता जी, महिला कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को, आपको सभी पदाधिकारियों को आज इस संसद घेराव के लिए मैं विशेष तौर से शुभकामनाएं देता हूं। वो आगाज जो आपने किया,
वो बिगुल जो आपने बजाया है, संघर्ष का वो ऐलान जो आपने संसद के पटल पर किया है, हमें इस संघर्ष को एक एक मोहल्ले, एक एक प्रांत, एक एक जिले, एक एक ब्लॉक, एक एक तहसील मुख्यालय तक लेकर जाना है। हम मोदी सरकार के विरोध में, नीता जी और हम सब आज महिलाओं की आवाज उठाने के लिए इसलिए नहीं खड़े क्योंकि हम एक भिन्न राजनीतिक दल से, बल्कि आज मोदी सरकार का सबसे बड़ा कोई निशाना है, मोदी सरकार में उत्पीड़न का सबसे बड़ा कोई शिकार है, कोई वर्ग जिसको दबाया और कुचला गया है, तो वो जाति और धर्म से उठकर, वो इलाकावाद से और क्षेत्रवाद से उठकर इस देश की बेटियां और इस देश की महिलाएं, नीता जी आपको याद होगा, मैं और आप अनेकों बार आए, ये वही जगह है जहां बृजभूषण सिंह की सताई हुई। इसी जगह पर हमारी पहलवान बेटियां महीनों तक तड़पती रही। बृजभूषण सिंह जिसको आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त है, जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, जिस बृजभूषण सिंह ने हमारी महिला पहलवानों का शोषण किया, शारीरिक उत्पीड़न किया, मानसिक यातनाएं दी, इस बात का खुला सबूत था। यह बात बिल्कुल साफ थी। इसी बैरियर के उस पार वो बेटियां यहां कराती रही संसद भवन के सामने, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मन नहीं पसीजा। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिल्ली पुलिस के ये साथी, जिनकी भी वो बहनें और बेटियां हैं, इनको हुक्म देकर उन बेटियों को सड़कों पर घिसटवाया और पिटवाया, न्याय नहीं दिया। बृजभूषण सिंह को पार्टी से निकाला नहीं। वो लोग जो बलात्कारी हैं, वो लोग जो बेटियों का शोषण करते हैं, वो लोग जो महिलाओं के साथ अनाचार और अत्याचार करते हैं, वो लोग जो भाजपा के सिंबल पर संसद की शहतीर पर बैठे हैं, उनको दुर्भाग्य से देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री संरक्षण देते हैं। उन सारी बेटियों को घसीट घसीट कर तड़पते हुए, बिलबिलाते हुए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। आज तक उन पहलवान बेटियों को न्याय नहीं मिला। जब पूरे देश से आवाज उठी, जब नीता जी और हमारी महिला कांग्रेस के साथियों ने उन महिला पहलवानों की आवाज उठाई, जब प्रियंका गांधी जी उनको सुबह सुबह मिलने आई चुनाव छोड़कर, जब राहुल गांधी जी ने उनकी आवाज का आगाज किया, तो एक झूठी कमेटी का गठन कर दिया गया और आज तक उस कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ किसी को मालूम नहीं। बृजभूषण सिंह आज भी उन बेटियों की अस्मत को ललकारता है, वो भारत मां की अस्मत को ललकारते हैं। साथियों, ये वो लोग हैं, महिला कांग्रेस की नेत्रियों, महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, मेरी बहनों, ये वो लोग हैं जो एक दलित की बेटी को बलात्कार कर उत्तर प्रदेश में रातों रात बगैर संस्कार के जला देते हैं। और जब राहुल जी, प्रियंका जी जाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के उस गांव में, उस दलित बेटी के पिता के और मां के आंसू पहुंचने के लिए, नीता जी उनके साथ थी, मुझे आज भी याद है, हम सब साथ थे। तो उत्तर प्रदेश में खुद राहुल गांधी जी के ऊपर पुलिस की लाठियां और जोर जबरदस्ती का दुरुपयोग किया जाता है। क्या उससे सेनगर के पाप छुप जाएंगे मोदी जी? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता सेनगर के पाप छुप जाएंगे? क्या उस दलित बेटी को इंसाफ मिला?
ये वो लोग हैं जो कठुआ के अंदर, अब तो जम्मू कश्मीर प्रांत भी नहीं रहा, अब तो ये नहीं पता जम्मू कश्मीर लद्दाख को मैं क्या कहूं, जिन्होंने कठुआ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वहां बेटियों के साथ अनाचार और बलात्कार किया, परंतु एक शब्द देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने नहीं कहा। आज भी उठाकर देख लीजिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है, समेत देश की राजधानी दिल्ली के, मेरी बहनों, सबसे ज्यादा बलात्कार, अत्याचार, अनाचार, उनकी घटनाएं वहां वहां होती हैं जहां जहां भारतीय जनता पार्टी है। वो मध्य प्रदेश हो, वो गुजरात हो, वो दिल्ली हो, वो उत्तर प्रदेश हो, वो हरियाणा हो, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी है वहां वहां बेटियों पर अत्याचार और अनाचार है। क्योंकि भाजपा के लोग आपको यह बताना चाहते हैं कि आपको बराबरी का अधिकार नहीं। आदित्यनाथ निर्णय करेंगे कि आप किस समय घर से बाहर जा सकती हैं, आप किस प्रकार के वस्त्र पहनेंगी, इसका निर्णय भी हमारी बेटियों की जगह भारतीय जनता पार्टी के नेता करना चाहते हैं। वो ये निर्णय भी करना चाहते हैं कि कौन सी महिला सलवार कमीज पहन सकती है, कौन साड़ी पहन सकती है, कौन पैंट शर्ट पहन सकती है, कौन कोई और कपड़ा पहन सकती है अपनी मर्जी का। क्योंकि उनका मानना, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनकी मानसिकता ही 17वीं सदी की है, माफ कीजिए, वो दलित आदिवासी से भी ज्यादा अगर किसी से नफरत करते हैं तो वो महिला की बराबरी से नफरत करते हैं। वो नहीं चाहते कि इस देश की महिलाएं बराबर आकर खड़ी हो जाएं। वो नहीं चाहते कि इस देश की महिलाएं अपना अधिकार मांग सके, मुंह खोलकर अपनी बात कह सके और कह सके हम पुरुषों से कम नहीं, हम उनसे अगली लाइन में खड़ी होंगी जाकर। वो नहीं चाहते। और जब उनकी पोल खुल रही थी, जब उनकी पोल खुलने लगी तो एक झुंझुना लेकर आए और उस झुंझुने का इस्तेमाल पूरे देश में किया। महिला आरक्षण का कानून कोई लेकर आया था तो कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी जी लेकर आई थी, जो राज्यसभा में कांग्रेस के शासन में हमने पारित करवाया था। यही लोग हैं जिन्होंने लोकसभा में उसे पारित नहीं होने दिया था। अब जो महिला आरक्षण का कानून है वो मेरी बहनों लागू होगा। अब हम 2023 में हैं, लगभग समाप्त हो गया 2030 के बाद, शायद 2035 के बाद दोबारा जनगणना होगी। मैं और शक्ति भाई रास्ते में यही बात कर रहे थे आते हुए। दोबारा जनगणना होगी, दोबारा हल्काबंदी होगी, दोबारा डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, उसके बाद शायद महिला आरक्षण लागू होगा। तब तक झुंझुना बजाओ। एक खिलौना हाथ में दे दिया और कहा कि मेरी जय जयकार करो। ये वो लोग हैं जो आपके राहुल गांधी जी ने सही कहा चुनौती देते हुए, नरेंद्र मोदी जी, अगर आप सच्चे हैं, अगर आप महिलाओं को अख्तियार देना चाहते हैं तो फिर ये आरक्षण कल से लागू करो। हम अपनी सीट छोड़ने को तैयार हैं, कांग्रेस की सीट भी जाएंगी, हम छोड़ने को तैयार हैं। हम महिलाओं को 33% आरक्षण आज से देने को तैयार हैं। सारी विधानसभा और लोकसभा में लागू कर दीजिए, जिस आदमी की सीट जाएगी तो जाए, हमें ऐतराज नहीं। जब राहुल गांधी को ऐतराज नहीं, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे को ऐतराज नहीं, जब विपक्षी दलों इंडिया अलायंस को ऐतराज नहीं, तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इसे लागू क्यों नहीं करते। और मैं और लंबा समय नहीं लूंगा, पर एक बात और कहूंगा, महिला इस देश को भी चलाती हैं और घर को भी चलाती हैं, और आज सबसे ज्यादा कोई पिस रहा है तो महिलाएं, क्योंकि महंगाई की बार भी वो उससे जूझ रही। चाहे वो दाल हो, आटा हो, चीनी हो, मसाले हो, आज जिंदगी दूभर हो गई। और इसीलिए राहुल गांधी जी कई गारंटी लेकर आए थे, खड़गे साहब कई गारंटी लेकर आए थे। जहां कांग्रेस का शासन है हमने वो लागू करके दिखाई। कल ही नीता जी हमने बयान इशू करके बताया, हमारी महिला कांग्रेस की कर्नाटक की अध्यक्षा यहां खड़ी।
1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार खड़गे जी और राहुल जी की दी हुई गारंटी के आह्वान पर 2000 रुपया महीना उनके खाते में डाल रही है। कर्नाटक के अंदर पिछले 4 महीने में 115 करोड़ बार महिलाओं ने मुफ्त बस यात्रा की है, वो शक्ति स्कीम जो राहुल गांधी जी ने लागू की थी। कर्नाटक के अंदर 4 करोड़ गरीबों को हर महीने हम 10 किलो अनाज मुफ्त देते हैं और बाकी उनको पैसा देते हैं, उनके खातों के अंदर डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं। 800 करोड़ रुपए से ज्यादा हम दे चुके। 4 महीने में 2300 करोड़ रुपया महिलाओं के खाते में डाला है। 38,000 करोड़ रुपया, जिनमें से अधिकतर महिलाओं के खाते में जाएगा, कांग्रेस की कर्नाटक की सरकार डाल रही है। और अब तेलंगाना की सरकार वही काम शुरू कर देगी। जहां जहां कांग्रेस है वहां वहां महिला अधिकार है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी है वहां वहां महिला शोषण है, अनाचार है, अत्याचार है। इसलिए झांसी की रानी की तरह एक बार फिर, इंदिरा गांधी की तरह एक बार फिर आपको यह लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस देश के शोषितों की, वंचितों की, युवाओं की, महिलाओं की, गरीबों की, संसाधनहीनों की। और इस लड़ाई के अंदर नीता जी, मुझे विश्वास है कि आपकी अगुवाई के अंदर यह लड़ाई और मजबूत होने वाली है। आपने मुझे यहां बुलाया और आपसे मेरे विचार साझा करने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये कहूंगा नीता जी कि जिस इस लड़ाई में जहां आपको अपने भाई की जरूरत हो, मैं आपके साथ, भाई शक्ति सिंह आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और बगैर देरी के मुझे हुक्म हुआ है नीता जी का कि मैं शक्ति सिंह गोहिल जी को कहूं कि वो आए और अपने विचार साझा करें। बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि जहां महिला बहुमत में हो और पुरुष लघुमत में हो। आज यहां माइनॉरिटी में कुछ छूट-छाट कोई हमारे जैसे दिख जाएंगे, और बड़ी तादाद में यहां पधारी हुई सभी देश के कोने कोने से आई हुई सभी माताएं, बहनें, मैं धन्यवाद करता हूं आपको और आपको बधाई भी देता हूं। कहते हैं कि इतिहास उन्हीं की नोंद लेता है, उन्हीं को याद रखता है जो सही वक्त पे आवाज उठाता है। आज देश की महिलाओं की समस्याएं हैं, देश की बहनें दुखी हैं, क्योंकि पुरुष तो उसे जो बजट देता है अपने रसोई घर का, अपने किचन का, वो तो फिक्स ही होता है। और महंगाई की मार अगर सबसे पहले किसी को सहन करना होता है तो रसोई का बजट रखने वाली उन माताओं बहनों को सबसे पहले असर होता है। एक ऐसी सरकार है जो अपने दोस्त, अपने उद्योगपति को तो माला माल कर देती है, दुनिया में उनका नंबर बढ़ता है, उनका बजट अच्छा हो जाता है। फिर इस देश की मेरी माताओं बहनों का घर का बजट, रसोई घर का बजट गड़बड़ा जाता है, पर भाजपा सरकार को उसकी चिंता नहीं है, उसके लिए लड़ना है। जब हमारी कांग्रेस की किसी राज्यों की सरकार ने यह कहा कि महंगाई बहुत है, हम उन जरूरतमंदों को राहत देना चाहते हैं, सस्ते में 500 रुपये में हम गैस सिलेंडर देंगे, हम बहनों को मदद करेंगे, तब इस देश के प्रधानमंत्री कहते थे ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटते हैं। जब उनको लगा कि 5 राज्यों के चुनाव आए और कांग्रेस के किए काम के सामने चुनाव हार रहे हैं, तो वही मोदी जी कहने लगे कि हमारी सरकार बनेगी तो भाइयों बहनों 500 रुपये में सिलेंडर दे देंगे। अब मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव तो वहां था, लेकिन जिन्होंने आपको वोट देके बिठाया है, क्यों ना पूरे देश में 500 रुपये का गैस का सिलेंडर करते हो? क्यों ना इस देश की बहनों का बजट ठीक हो, उसके लिए महंगाई की चिंता करते हो? आपके साथ बैठने वाला आपका सांसद अगर किसी बहन पे अत्याचार करता है, पूरा एलिगेशन लगता है, प्रूफ भी आ जाता है,
फिर भी क्योंकि वो भाजपा का सांसद है, आप अनदेखी क्यों करते हो उसके खिलाफ। मैं आप सभी को बधाई देता हूं कि आपने देश की एक सही आवाज उठाने की कोशिश की है। वक्त लंबा नहीं लेना चाहता हूं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो ताकत बहनों में होती है, उन्हीं से एक परिवर्तन होता है। इस देश के सबसे बड़े दो शास्त्र, अगर रामायण और महाभारत भी देख लो, तो रामायण या महाभारत उसकी नींव की ईंट किसी ने रखी तो वो बहनें थी, वो महिला शक्ति थी। कहते हैं हमारे वहां, जे कर जुलावे पारणु ते जग पर शासन करे। माने अगर जीजाबाई नहीं होती तो शिवाजी इतने महान नहीं होते हैं। तो ये महिलाओं की ताकत एक नया रंग लाएगी देश में। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि सच्चाई हर बहन के कान तक लेके जाना, झूठ और फरेब को बेनकाब करना। अगर कोई फर्जी डिग्री वाला फर्जी भाई बन के मेरी बहन के लिए कुछ सोचता नहीं है, तो फर्जी डिग्री हो या फर्जी भाई हो, उसको सामने सोसाइटी के सामने बेनकाब करने का काम मेरी बहनें करें। आप सबको बहुत शुभकामनाएं। हमें आपके इस कार्यक्रम में आप सभी के दर्शन करने का, आपसे दो बात करने का मौका नेताजी ने और आपके सभी नेतृत्व ने दिया। इनका धन्यवाद करता हूं। आप सबको शुभकामनाएं। यहां लड़ने वाली मेरी बहनें आने वाले दिनों में इस देश का नेतृत्व करें। यही शुभकामनाओं के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। 2016 में जो महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न, अत्याचार, रेप, अपहरण के मामले जो दर्ज हुए, वो लगभग 3 लाख थे। और अभी 2023 में अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वो बढ़कर 4.5 लाख हो गए हैं। जिस तरीके से यहां पर महिला कांग्रेस ने महंगाई को लेकर यहां पर अपनी बात रखी, मैं उसके अंदर एक बात जोड़ना चाहूंगा कि क्यूमुलेटिव प्राइस इंक्रीज जो 2014 में 94.45 था, आज 2023 में वो सीपीआई बढ़कर 152 हो गया है। ये बड़े शर्म की बात है। ये वही जंतर मंतर है कि जहां पर देश की वो महिलाएं जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया था, गोल्ड मेडल लेकर आए थे, विभिन्न जो खेल प्रदर्शन था उसके अंदर उन्होंने देश का नाम रोशन किया था। उन्होंने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ यहां पर धरना दिया था, प्रदर्शन किया था। किसके खिलाफ? भारतीय जनता पार्टी के उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ जिसने उनके साथ में उत्पीड़न किया था। लेकिन अफसोस की बात यह कि उन महिलाओं की आवाज को सुनने के लिए, उनको आंसू पोंछने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने कोई भी कदम नहीं उठाया। जो इस देश के अंदर अपने आप को महिलाओं की आवाज कहने वाली भारतीय जनता पार्टी की मंत्री थी स्मृति ईरानी, जो हर बात में कूद कूद कर इस जंतर मंतर के ऊपर, सड़कों के ऊपर उतर जाती थी, उसकी आवाज नहीं निकली। और उन महिलाओं की आवाज को दबाने के लिए जो प्रयास किया वो बहुत शर्मनाक था। जो इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था जिसके ऊपर आरोप लगा, उसको बचाने के लिए पूरी कैबिनेट, पूरी सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यहां पर संसद के अंदर उसका पक्ष रखती रही। मैं महिला कांग्रेस की अध्यक्ष को और तमाम आप जो वीरांगनाएं हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी कहते हैं कि आप शेर हैं, बब्बर शेर है और बब्बर शेरनिया है, मैं आपको, आपके इस जज्बे को कि आप आवाज उठाना चाहती हैं इस देश की महिलाओं के ऊपर, देश की महिलाओं के ऊपर हो रहे उत्पीड़न के ऊपर, मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं। ये आवाज यहां से उठकर पूरे देश में जाएगी और कांग्रेस पार्टी खास तौर पे महिलाओं की आवाज को उठाने के लिए उनके समर्थन में हर गली में, हर मोहल्ले में उनके साथ खड़ी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। महिला साथी जो यहाँ पर अपने भाषणों में बातें कर रही थी, तो मुझे मन में हुआ कि एक अनीश जी करके जिनका एक बहुत अच्छा गाना है, और वो गाना जिंदाबाद। अगर आप नारे और गाने से आवाज उठाना चाहते हो तो मैं आपको नारे और गाने के कुछ बातें वो करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आपके नारों में, आपके गानों में वो दम हो कि मूंगी बहरी सरकार भी ये सुने और पता चले कि महिला कांग्रेस में कितनी ये ताकत है। तो हम कहते हैं ये भारत माता, भारत माता। तो हम लोग कहते हैं कि सनातन संस्कृति में जयकारा 3 बार होता है। तो मैं जब बोलूंगा बोलो भारत माता की, तो अब 3 बार जय बोलना है, दिल की आवाज निकालना है पूरी ताकत का से, बोलो भारत माता की जय जय जय, बोलो भारत माता की जय जय जय, बोलो भारत माता की जय जय जय। इस भारत माता के जयकारे के साथ मैं आपको एक और नारा भी आपके बीच में कहना चाहूंगा कि दिल्ली की सरकार, दिल्ली मतलब पूरे देश की सरकार, जो हस्तिनापुर एक समय में 5000 साल पहले दुर्योधन और दुशासन महिलाओं पर अत्याचार करते थे, तब कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर सब निकले थे और उस आवाज के सामने, उस द्रौपदी की आवाज को सुनकर पूरे देश में महाभारत उस समय पे हुआ। मुझे लगता है हम फिर से 5000 साल पुराने उसी कगार पर आकर खड़े हैं। वही द्रौपदी जो हस्तिनापुर में उसकी इज्जत, इंद्रप्रस्थ में उसकी इज्जत दुर्योधन और दुशासन ने लूटी थी, वही द्रौपदी के हाल जो किया था इन्होंने, बिल्कुल वही आज दुर्योधन और दुशासन भारत की गद्दी पर हैं। वो दोनों गुजरात से निकले हुए हैं और मैं गुजराती होने के नाते शर्म आती है कि गुजरात से भी दुर्योधन और दुशासन निकलकर आज दिल्ली पर गद्दी पर बैठे हुए हैं। आज वो दिल्ली की गद्दी पर बैठकर दुर्योधन और दुशासन मणिपुर में हमारी बहनों को वो द्रौपदी से भी बदतर हालत करते हैं, और देश के वो धृतराष्ट्र, देश के अंदर बैठे हुए राजनीतिक धृतराष्ट्र चुपचाप रहते हैं और हमारी वो द्रौपदी की इज्जत बचाने की आवाज नहीं निकलती है। हमारे देश का मीडिया अनफॉर्चुनेटली धृतराष्ट्र बनकर बैठा हुआ है। हमारे देश का मीडिया अनफॉर्चुनेटली आज धृतराष्ट्र बनकर बैठा हुआ है, कोई भीष्म प्रतिज्ञा लेकर बैठा हुआ है, वो द्रौपदी की चित्कार सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं आप सबको कहूंगा कि आप सब द्रौपदी की आवाज हैं, इस देश में हर महिला की आप आवाज हैं। ऐसा क्या होता है उत्तर प्रदेश में कि अंधेरी रात में एक दलित बच्ची पर बलात्कार करने के बाद उसकी लाश को जलाया जाता है पेट्रोल से, और उसका अंतिम संस्कार का जो अधिकार है वो अधिकार भी छीन लिया जाता है, और मां बाप को अपनी बेटी के अंतिम दर्शन करने का अधिकार भी छीन लिया जाता है। यही भाजपा सरकार है, यही दुर्योधन और दुशासन की ये सरकार है, और उसी सरकारों के खिलाफ की आपकी लड़ाई है। महिला को साथियों को मैं कहना चाहूंगा, एक तरफ यहां में मैं नारे देख रहा था कि महंगाई की मार वाला, और वो पहले तो 14 में बोले थे कि अब की बार फलानी सरकार महंगाई की मार, फलाना ठिकाना बहुत। अब महंगाई की मार का एक और नारा है, ना राशन है ना शासन है, आज देश में दुशासन है। दुशासन है, ये सिर्फ कुशासन नहीं है। कुशासन होता है व्यवस्था के अंदर का दिक्कत, जो दुशासन होता है पूरी की पूरी नीतियों से लेकर उनकी जो सोच है उसमें जब दिक्कत होता है, तो आज पूरे भारत में ना राशन है ना शासन है, सिर्फ जहां देखो वहां पर ये दुशासन है, ये दुर्योधन और दुशासन है। और यही दुर्योधन और दुशासन के खिलाफ की लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी है। साथियों, एक कर्मशील ने क्या सोच है इसको लेकर, आप लोग जिनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वो आवाज की गंगोत्री आरएसएस से निकलती है। वो वहां पर जो सामने वाला जिसके खिलाफ की ये लड़ाई है, वो लड़ाई की गंगोत्री मतलब उसके खिलाफ की है जहां आरएसएस की सोच इस देश पर हावी हो रही है। और मैं महिलाओं के बीच में ये बात इसलिए कहना चाहूंगा, हमारे देश के अंदर कई महिलाएं उस आरएसएस की चुंगाल में फंसी हुई है, उन तक भी आवाज को पहुंचाना बहुत जरूरी है। आरएसएस के अंदर देश के 49 उनके पदाधिकारी है, पूरे देश की सर्वोच्च कमेटी में। उस 49 में इस देश की आधी आबादी में से एक भी प्रतिनिधि नहीं है, उसमें एक भी महिला नहीं है। 49 के 49 वहां पे पुरुष बैठे हुए हैं। वो पितृसत्ताक समाज को दोबारा लाना चाहते हैं, वो महिलाओं को दोबारा चूल्हे के पास भेजना चाहते हैं, वो महिलाओं को फिर से चार दीवारी के बीच में भेजना चाहते हैं। और ऐसी सोच के खिलाफ आपकी ये लड़ाई है। आपकी लड़ाई सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं है, आपकी लड़ाई सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी के साथ की लड़ाई नहीं है, आपकी लड़ाई है वो सांस्कृतिक
विचारधारा की लड़ाई भी है, आपकी लड़ाई महिलाओं के बराबरी के जो अधिकार हैं उसकी लड़ाई भी है। हर जगह पे कांग्रेस पार्टी ने संविधान से लेकर आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक जहां पर गैर बराबरी थी वो हर गैर बराबरी को मिटाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को सम्मान और स्वाभिमान से जीने का उसका जो अधिकार है वो दिया नहीं है, वो देना जरूरी माना है। क्योंकि अधिकार किसी को देते तो लगता है किसी को भीख में दिया, ये भीख में मिला हुआ नहीं। कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि महिलाओं का ये जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको मिलना ही चाहिए, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने वो अधिकार संविधान से लेकर हर अपनी योजनाओं से लेकर हर बातों से लेकर हर एक्शन से लेकर आपको एक एक जगह पे झलक दिखाई देगी। भाजपा की उस सोच को देखिए कि कर्नाटक में कहते हैं कि महिलाओं पर बलात्कार इसलिए होता है क्योंकि वो जीन्स का पैंट पहनती है। आप भी तो फिर से धोती पहनना शुरू कर दो ना, क्यों भी आप लोग भी पैंट और शर्ट पहनते हो? आपकी सोच में दिक्कत, आपकी सोच बदलो। महिलाओं को बदलाव के लिए आप महिलाओं को ऐसी बात करते हैं लोग कि चोर चोरी करके जाता है क्योंकि आपने घर पे ताला नहीं लगाया। अरे भाई, चोर की सोच को बदलो ना, घर पे ताला लगा कि नहीं लगा उसको क्यों चैलेंज कर रहे हो? तो ऐसी सोच वाली पार्टी के खिलाफ, ऐसे संघियों के खिलाफ की ये लड़ाई है। और मैं इसलिए एक जो हमारे जावेद अनीश जी करके जिन्होंने बहुत अच्छा बात को रखा है और वो बात महिलाओं के लिए भी लागू होता है और देश के अंदर जो एक अलग आवाज है उसके लिए भी आवाज रखा है। मैं गाना नहीं गाऊंगा, सिर्फ बातों को यहां पर आपके सामने रखूंगा। उन्होंने कहा है, एक हमारी और उनकी मुल्क में है आवाज दो, एक हमारी और एक उनकी मुल्क में है आवाजें दो, अब तुम पर है कौन सी सुनो और कौन सी मानो। हम कहते हैं जात धर्म इंसान की पहचान गलत, वो कहते हैं सारे इंसान एक है ये ऐलान गलत। तो उनकी जो सोच है वो सोच के खिलाफ की लड़ाई है। हम कहते हैं नफरत का जो हुक्म दे वो फरमान गलत, वो कहते हैं अगर ये मानो तो सारा हिंदुस्तान गलत। तो उनकी जो सोच है सारे हिंदुस्तान को गलत करने वाली। हम कहते हैं भूल के नफरत प्यार की कोई बात करो, वो कहते हैं खून खराबा होता है तो होने दो। तो ये खून खराबा करने वाले, जात धर्म का झगड़ा करवाने वाले, महिलाओं पर अत्याचार करने वाले, ऐसी सोच के खिलाफ की लड़ाई है। और इस लड़ाई की मुबारकबाद के साथ साथ मैं दो नारे आपके बीच में बोलूंगा और मैं मानता हूं आप भी बहुत बखूबी से इस आवाज को, हमारे देश का झंडा तिरंगा है, आपके सबके हाथ में झंडा तिरंगा है। भाजपा लेकर निकलता है तो वो दो रंगा है। कभी कबीर ने कहा है कि दो रंगों का विश्वास ना करिएगा, तो मैं कहूंगा कि मेरे देश का झंडा तिरंगा, आप कहेंगे नहीं चलेगा दो रंगा। सो दो रंगों को भगाना है, तिरंगों को दोबारा छाना है, इस देश में तिरंगा लहराना है। मेरे देश का झंडा तिरंगा, नहीं चलेगा दो रंगा, मेरे देश का झंडा तिरंगा, नहीं चलेगा दो रंगा। और वो डंडा लेकर निकलते हैं और हम झंडा लेकर निकलते हैं। डंडा तोड़ता है और झंडा जोड़ता है। और इसीलिए मैं कहूंगा वो डंडे से तोड़ेंगे, आप कहेंगे हम झंडे से जोड़ेंगे, वो डंडे से तोड़ेंगे, हम झंडे से जोड़ेंगे, और वो डंडे से तोड़ेंगे, हम झंडे से जोड़ेंगे। उनके हाथ में डंडा है, हमारे हाथ में झंडा है, और उनके हाथ में डंडा है, हमारे हाथ में झंडा है। महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। ये लड़ाई, ये संघर्ष आप सबको मुबारक, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे यहां पर मौका दिया इसके लिए आप सबका दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। आज जिस तरीके की व्यवस्था देश के अंदर है उसको लेके हमारी महिला कांग्रेस ने आज संसद के घेराव का ये प्रोग्राम रखा है। और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के अंदर हमारा सबसे बड़ा हथियार भी यही है और कांग्रेस की लड़ाई लड़ने का तरीका भी बरसों से यही है। आज दिल्ली का ये धरना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम देश की राजधानी में जहां संसद है, हम उस संसद के नजदीक, उसके प्रांगण में एक तरीके से बैठे हुए हैं। और दुख और चिंता का विषय यह है कि जो लोग मध्य प्रदेश, राजस्थान जीतने के बाद बहनों की वोट का आभार जता रहे हैं कि बहनों ने हमारी सरकार को बचा दिया, हमको बचा दिया, हमको जिता दिया। आज दिल्ली में
उनकी जीत के बाद एनसीआरबी का डाटा आया है, नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो का डाटा, जो खुद इनकी सरकार रिलीज करती है, वो एनसीआरबी का डाटा ये कह रहा है कि दिल्ली क्राइम अगेंस्ट वुमेन में देश के अंदर पहले नंबर पे है। जो लोग महिलाओं का धन्यवाद करने में नहीं थक रहे, जो बहनों का धन्यवाद करने में नहीं थक रहे, वो बहनों को ये तोहफा दे रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की स्थिति के लिए अगर कोई सीधे रूप से जिम्मेवार है तो वो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, क्योंकि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर सीधे से सीधे जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है। और मैं ये इल्जाम सरकार पे इसलिए लगा रहा हूं, मैं अपने पुलिस कर्मियों पे दिल्ली के नहीं लगा रहा हूं, इसलिए नहीं लगा रहा हूं कि केंद्र में बैठी हुई ये सरकार देश की राजधानी में अगर पूरी व्यवस्था पुलिस की नहीं कर सकती, पुलिस को संसाधन नहीं प्रोवाइड कर सकती, तो ऐसी सरकार बहनों का रक्षक होने के लिए जो है वो किस तरीके का दावा कर सकती है। इसलिए मैं समझता हूं कि महिला कांग्रेस की और ज्यादा ड्यूटी बन जाती है कि वो ऐसी सरकार के खिलाफ मुकर होकर आवाज उठाएं। जो लोग कल तक दिल्ली की सड़कों के ऊपर अलग अलग प्रदेशों में जाके महिला की सुरक्षा की बात करते थे, आज एनसीआरबी का ये डाटा आने के बाद उनकी जुबान पे ताले लग गए हैं। और मैं तो सिविल सोसाइटी के उन लोगों से भी ढूंढ रहा हूं जो बात पे मोमबत्ती लेके निकल जाया करते थे। आज जब हमारी दिल्ली की बहनें आज सुरक्षित हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन पूरे देश में सबसे ज्यादा दिल्ली में हो रहा है, तो उन सिविल सोसाइटी के लोगों को भी हम ढूंढ रहे हैं कि वो सिविल सोसाइटी के लोग कहां हैं। वो केवल और केवल हमारी बहनों को एक राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे क्या? आज उनकी जुबानें चुप के हैं, केवल एक राजनीतिक एजेंडे के लिए उन्होंने मोमबत्ती उठाई थी। अगर उनके अंदर जरा सी भी इंसानियत बची है और जरा सा भी बहनों के लिए दर्द बटा है, तो आज महिला कांग्रेस जब ये आंदोलन कर रही थी तो उन तमाम सिविल सोसाइटी के लोगों को इस आंदोलन में संसद का घेराव करके अपनी आवाज उठानी चाहिए थी कि आज भी हम अपनी दिल्ली की महिलाओं और दिल्ली की बहनों के साथ मजबूती के साथ खड़े। जरूरत इस बात की थी। मैं महिला कांग्रेस से आह्वान करना चाहता हूं, यह ठीक बात है कि अनेकों मुद्दे हैं, महंगाई अपने आप में जो है लोगों की कमर तोड़ रही है, बेरोजगारी निश्चित तौर पे एक इश्यू है, लेकिन हम लोगों को महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी चाहिए और दिल्ली के अंदर जो है इसकी शुरुआत करनी चाहिए। और आज जब आप संसद का घेराव कर रहे हो और जो आप ज्ञापन दोगे, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि एनसीआरबी के डाटे का मेंशन जो है आपको जरूर उसके अंदर करना चाहिए और इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करना चाहिए, जो बात तो राष्ट्र प्रेम की और देश के सुरक्षा की करती है और उनके अंडर जो देश की राजधानी आती है वही आज सुरक्षित नहीं है, तो किस तरीके की सरकार है ये अपने आप में बयान करती है। और सबसे ज्यादा अगर किसी ने खोया है तो दिल्ली के लोगों ने खोया है। आज ये बात पे प्रधानमंत्री की, मोदी जी की गारंटी की बात करते हैं। दिल्ली को किस चीज की गारंटी मिली है? दिल्ली को गारंटी मिली है पोल्यूशन की, जिससे रोज हमारी जिंदगी का एक दिन कम हो रहा है, जिंदगी में रोज होना कम हो रही है कि पोल्यूशन जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बढ़ा है और उसके अंदर दिल्ली की सरकार के साथ साथ केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकती। दिल्ली के अंदर यमुना साफ करने की गारंटी दी गई थी, लेकिन यमुना केवल इनको छठ पूजा से एक दिन पहले याद आती है, उसके बाद अगली छठ पूजा के ऊपर ही जो है इनको यमुना की याद आती है। यह गारंटी इनकी दिल्ली के लिए है। तो मैं आप सब लोगों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज जब हमारी बहनें जब आवाज उठाती हैं तो निश्चित रूप से उसका असर ज्यादा होता है। तो मुझे खुशी है, मैं नेताजी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि महिला कांग्रेस ने ये कदम उठाया है और इनके इस कदम में हम लोगों का पूरा साथ है। मैं दिल्ली की हमारी महिला कांग्रेस की तमाम नेत्रियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपने जो ये लड़ाई शुरू की है संसद के घेराव की, इसको और आगे लेके जाएंगे। यही कहते हुए आप सब लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहनों,
पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद देश में 14 प्रधानमंत्री हुए हैं और उसके बाद से लेके आज तक मेरा ख्याल नहीं है, आपको सुरजेवाला साहब ने जो प्रमाण दिए हैं आज, बीजेपी इतनी महिला विरोधी है, तो इस बात का आप अंदाजा लगा लें कि जितनी हमारी सरकारें आजादी के बाद बनी हैं उससे मोदी सरकार से ज्यादा महिला विरोधी कोई सरकार नहीं रही है। हमारी पार्टी ने इंदिरा गांधी जैसी वुमेन ऑफ द मिलेनियम उसको जन्म दिया, हमारी पार्टी ने सरोजिनी नायडू को जन्म दिया, हमारी पार्टी ने कस्तूरबा गांधी को जन्म दिया, हमारी पार्टी ने विजयलक्ष्मी पंडित को जन्म दिया, श्रीमती सोनिया गांधी ने तो सबका रिकॉर्ड बीट कर दिया। श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की 22 साल अध्यक्ष रही थी। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, बीजेपी आज 40 साल पुरानी पार्टी हो गई है, इससे पहले जनसंघ थी 30 साल। इन्होंने एक महिला को कभी प्रेसिडेंट बनाया है? एक भी महिला बीजेपी की प्रेसिडेंट बनी है? कभी आरएसएस का अध्यक्ष कोई महिला बना है? तो ये जो पार्टी है ये बिल्कुल जो है महिलाओं में इनको जो है कोई सहानुभूति नहीं है महिलाओं के लिए। और अब समय आ गया है, नीता जी जो आपने आज मीटिंग करी, मेरा आपसे अनुरोध है आप हम कहीं भी भेजें, हम जाने को तैयार हैं। हमारे पास केवल 5 महीने का समय रह गया है और हमें ये मीटिंग्स हर प्रदेश में, हर जिले में कम से कम करनी है, समय बहुत कम है। और आप अनुरोध करें प्रियंका गांधी जी से, वो जो है आगे बढ़ें और हम उनके साथ नारी शक्ति को वापस कांग्रेस में लाएंगे। अभी हमें एक सबक सीखना चाहिए, ये जो उत्तर भारत में 3 जगह हमारी हार हुई, हमें एक सबक सीखना चाहिए, वो ये है कि बीजेपी के पास हिंदुत्व का वोट कम से कम 20-25% वो सेफ है। इसी तरह से अगर महिला कांग्रेस काम करे तो महिला शक्ति जिनका वोट 50% है, हम मेहनत करेंगे तो ये 50% का 100% इसको माने तो महिला का वोट अगर आ जाता है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इंडिया अलायंस को जीतने में रोक सके। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप नीता डिसूजा जी के नेतृत्व में प्रियंका गांधी जी के से आप जो है इंस्पिरेशन लेते हुए आप लोग आगे बढ़िए और मोदी सरकार को जो है आप हटा के दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। शुक्रगुजार हैं आप लोगों का और जो जोश है आप में, अगर बदलाव हिंदुस्तान में आएगा उसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका आप लोगों की होगी इंशाअल्लाह। और जो हौसला मैं देख रहा हूं उसको आपको घर घर तक पहुंचाना है और घर घर नहीं, हर स्टेट, हर जिला, हर ब्लॉक, हर पंचायत और गांव गांव तक आपकी आवाज जानी चाहिए। और जरूरी नहीं है कि आप पर्सनली वहां जाएं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आजकल मोबाइल से बहुत तरह का काम होता है और बहुत तरीके से आप अपनी बात गांव तक पहुंचा सकते हैं। तो मेरी गुजारिश होगी कि आप लोग के अलग अलग जिलों के, अलग अलग स्टेट के जो प्रभारी हैं वो आपको टेलीफोन की सूची दें ताकि आप जो यहां पे संघर्ष कर रहे हैं इसका दृश्य हिंदुस्तान के सभी गांव तक पहुंचे। आपकी आवाज बेखौफ पार्लियामेंट में सभी कांग्रेस के माननीय सदस्य उठा रहे हैं और हम लोग लगातार आपसे जो जानकारी हासिल करते हैं अपने घूमने के अलावा भी उसका भी जिक्र और इस्तेमाल करते हैं। और चूंकि 11 बजे से पार्लियामेंट शुरू होगा और आप जानते होंगे कुछ लोग कि 14 एमपीज को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें से 9 कांग्रेस के हैं और उस 9 में से एक मुझे भी वो क्या बोलते हैं उसको फख्र
फख्र हासिल है कि सही आवाज उठाने के लिए ये तानाशाह हुकूमत आवाज बंद करना जानती है, लेकिन वो नहीं समझती कि आवाज कभी बंद नहीं किया जा सकता। आवाज को आप जितना बंद करेंगे उतना ही जोर से आगे आएगा। तो आपकी ये जनता की आवाज, जनता की परेशानी हमारे नेता राहुल जी के सदारत में पार्लियामेंट में हम लोग उठाते हैं, और बाहर हमारे खरगे जी और राज्यसभा में हमारे अध्यक्ष खरगे जी भी जो भी मुद्दा होता है हिंदुस्तान की आवाम की, वो बेजोर उठाते हैं, बेखौफ उठाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी मैं इजाजत लेके पार्लियामेंट प्रेमाइसेस में जाऊंगा, चूंकि हॉल में जाने का इजाजत नहीं है, सस्पेंशन जब तक नहीं हटता। मैं अपने पुलिस को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आपके बीच में आके आपसे मिले और आपसे हौसला अफजाई हो आपकी भी, और अपना जो विचार है आपसे शेयर करें, और आपके जो सुझाव है वो हम लोग जानकारी लेके अपने इलाके में, अपने जहां जहां हम जाते हैं वो शेयर करें। एक टीम अगर मजबूत बन जाए, जो मैं देख रहा हूं आपके जज्बात को, वो हमें आवाम की खिदमत के लिए कोई नहीं रोक सकता। मैं आखिर में डिसूजा जी को, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा है, हमारे साथ सरवत जहां जी भी हैं, और जितने भी हमारी महिला यहाँ पे नेता हैं, आपको मैं नमन करता हूं और मुझे खुशी है कि मैं आपके बीच आ सका। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। जय हिंद।